बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात पर पीडीएम में खौफनाक दरार आ चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुज़ाकरात से भी इंकार कर दिया और यह चीफ जस्टिस से भी मुतमईन नहीं है। अदालत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, क्या वो अदालत है या वो पंचायत है। आइन की रूह से 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना नागुज़ीर है, लेकिन अगर इमरान खान किसी एक तारीख पर आपसे इत्तेफाक कर लें तो फिर कबूल है। ये कौन सा आइन है? जनाब चीफ जस्टिस साहब और आपके 2 रुफका या 3 रुफका, मैं बराह रास्त आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठ कर हमारी तौहीन कर रहे हैं। ये जो एक फरीक का किरदार अदा कर रहे हैं, वाज़ेह फरीक बनकर, तो फिर इस्तीफे देकर सियासत में आ जाए, फिर पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। मैं आपके इंसाफ को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं आपके हथौड़े को तस्लीम नहीं करता। हम इमरान खान को इसका अहल समझते हैं कि उनके साथ बातचीत हो जाए, जिसको हम मुल्क की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बनाने की कोशिश कर रही है, ये नहीं चलेगा। मौलाना के अल्फाज वाज़ेह और चीफ साहब पर सीधा साधा हमला है। क्या यह वतीरा दुरुस्त है? हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे। और आज जब चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सियासतदानों को 4 बजे तक मुज़ाकरात का वक्त दिया, तो बिलावल भुट्टो ने भी नाराजगी का इजहार कर दिया। आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इस बात पे एतराज उठे हैं एंड आई एम आल्सो इन एग्रीमेंट विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि नो वन कैन नेगोशिएट विद अ गन टू देयर हेड। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि नेगोशिएशंस पे कंसेंसस होगा विद अ गन टू आवर हेड, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अगर नेगोशिएशंस होते हैं वो सक्सेसफुल होंगे विद अ गन टू आवर हेड। दूसरी तरफ मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदे आज सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हुए और अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का आइन सरबुलंद हो और आइन की तमाम शिकों पर अमल किया जाए। हम ये भी चाहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात अपने वक्त पर हो और एक वक्त पर। वफाक और बाकी सूबों से हटकर इंतखाबात करवाए जाते हैं तो इससे कौमी वहदत को शदीद नुकसान पहुंचे। सियासी फैसले सियासी मैदानों में हो तो ही बेहतर हो सकते हैं। जब जब सियासी फैसले अदालती ऐवानों में हुए हैं उसके नुकसानात ज्यादा हुए हैं, फवायद कम हुए हैं। हमें डायलॉग का अमल खोलना चाहिए। हम उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए। 3500 लोग जो हैं वो तहरीके इंसाफ के अरेस्ट कर लिए गए। तमाम चीजों का हल हो सकता है, लेकिन अगर आप तशद्दुद पे करेंगे, लोगों को उठाएंगे, सख्तियां करेंगे, जाहिर है उससे तलखियां पैदा होंगी। जो भी होगा बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर बातचीत नहीं हो सकती। गुफ्तगू से हम किनारा कश नहीं हुए। हमने हमेशा डायलॉग को फौकियत दी है, लेकिन आईन से इनकार नहीं हो सकता। आज की कार्रवाई से महसूस होता है मौलाना फजलुर रहमान के सिवा मुज़ाकरात के लिए तमाम पार्टीज तैयार हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी शराइत भी हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ताहाल 14 मई के फैसले पर कायम है। अगर यह फैसला कायम है तो फिर मुज़ाकरात किस चीज पर होंगे, यह हमारा आज का इशू होगा। दूसरा, आज सिराजुल हक साहब ने भी इलेक्शन की एक तारीख दी और चीफ जस्टिस साहब ने इस तारीख से इत्तफाक भी किया। जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने और सदर पाकिस्तान ने 90 दिन के बजाय 105 दिन बाद इलेक्शन कराने का कहा है, अगर 90 के बजाय 105 जायज है तो फिर 205 भी जायज हो सकते हैं। तो एक ही रास्ता है कि मरकज और सूबों में निगरान हुकूमतें कायम हो और बकर ईद के बाद कंसेंसस मशावरत के साथ एक तारीख का तयन हो। क्या ये तारीख तमाम फ्रीकैन को कबूल होगी? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ हैं, JUI के साथ इनका ताल्लुक है। मैं सबसे पहले कामरान मुर्तजा साहब की तरफ जाऊंगा। कामरान साहब, ये फरमाइए सर, ये जो मौलाना की जुबान है, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी सियासतदान ने इस तरह हमला किया हो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे और चीफ जस्टिस साहब को यह कहा हो कि आप इस्तीफा दे के अगर आपको सियासत का शौक है तो आप सियासत में आ जाएं, और इसके साथ ये कि पूरी कौम को जलील कर रहे हैं, पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मौलाना मुज़ाकरात चाहते हैं या नहीं चाहते, और करना क्या चाहते हैं? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। पहले तो वो 4-3 वाला मामला शुरू हुआ, फिर 4-3 से 3-2 हो गया। ये मामला चलते चलते जो है ना, उसके बाद कह दिया जी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना वो 90 डेज लिखा हुआ है और 90 डेज मैंडेटरी है और 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना है। बात हो गई। उसके बाद जो है ना एक पिटीशन आ गई है। इस पिटीशन में जरा ये पिटीशन रेजिडेंट कहाँ का है? मामला इस वक्त सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ पंजाब का है।
ठीक है ना जी। और बाकी इलेक्शन तो कहीं पे अनाउंस नहीं। पंजाब चेक करिएगा, परमानेंट रेजिडेंस जो है इसकी एबटाबाद की है, ये खैबर पख्तूनख्वा, और टेम्परेरी रेजिडेंस जो है वो इस्लामाबाद की है। और वो क्वेश्चन कर रहा है पंजाब के इलेक्शन को, क्वेश्चन करता हुआ और फिर कहता है पूरे इलेक्शन साथ करवाइए। और इस पे कहते हैं इस पे कहते हैं कि जी आप जो है वो कर, और फिर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो है ना वो खत्म हो जाएगी, हम इसको रिलैक्स कर लेंगे। बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ना, फिर तो अगर कोई चीज मैंडेटरी है तो मैंडेटरी है। अब आप इसको जो है ना रिलैक्स कर सकते हैं, तो ये इख्तियार यकीनन जो है ना वो आप कहते हैं है, मगर अगर पार्लियामान चाहे तो वो रिलैक्स नहीं हो सकता। पार्लियामान की जितनी भी जो है ना वो इसमें रेजोल्यूशन आए, उसकी राय आए, उसको उठा के जो है ना वो सब फेंक दे। तो पार्लियामान की राय की मौजूदगी में हम नहीं मुनासिब समझते कि ये मामला जो है ना वो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाए। पार्लियामान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि इस बेंच पे हमें इत्मीनान नहीं है, अगर आपको किसी इस रेजोल्यूशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो निकलवा के देख लीजिएगा। अब वो एक रेजोल्यूशन जो पार्लियामान जिसके हम मेंबर हैं वो हम पे भी बाइंडिंग हो जाता है, हम अगर ना माने तो दूसरे भी नहीं मानेंगे। अब उसके बाद जो है ना फिर हम उसी बेंच के सामने चले जाए जिसके बारे में मसला ये है कि सिर्फ JUI के अलावा सारी पार्टीज आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, काफ लीग, PTI और इवन जमात इस्लामी भी वहां पे मौजूद थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सब लोग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं वो भी पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकिब हो गए, क्योंकि पार्लियामेंट तो नहीं चाहती थी कि इस बेंच के सामने पेश हो। मगर हमने एक दिन पहले जो है बता दिया था अपने इत्तेहादियों को कि ये इस सूरत हाल में क्या जाना जो है मुनासिब होगा। हम अपने लिए मुनासिब नहीं समझते, मगर हर पार्टी जो है ना चूंकि वो अलग पार्टी है वो अपने लिए मुनासिब का खुद देख ले कि मुनासिब समझती है नहीं। हमारी दलील ये है जो मैंने आपके सामने दोहरा दी कि रेजोल्यूशन जो है वो इंटैक्ट है फील्ड में, और जो चीज फील्ड में हो हम नहीं समझते कि उसकी वायलेशन हो। लेकिन ये फरमाइएगा सर, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM के सरबराह हैं, अब अगर सरबराह ही नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये हुआ PDM फिर खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। ये तो देखिए सरबराह की हैसियत से जो है ना ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया, ये JUI की हैसियत से ये स्टांस है हमारा। सब सरबराह जो है इस वक्त वो सवाल मौजूद नहीं था। इस वक्त सवाल ये था कि हर पार्टी जिसमें PDM के अलावा भी पार्टीज हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है, जैसे और पार्टियां भी मौजूद हैं, वो जो है वो उनका अपना एक स्टांस होगा। तो हमने अपना एक स्टैंड लिया है और वो स्टैंड हमने अपने साथियों को बता दिया, और उसके बाद हमने फैसला किया कि जी हम इन सूरत हाल में हमारे लिए कम से कम मुनासिब नहीं होगा। ये कल जो है ना हमारे ऊपर जो है ना एक बात रखी जाएगी कि आप जो है आप खुद जो है ना आप में से कई लोग जो है उस रेजोल्यूशन को पढ़ने वाले थे और उसके बाद आप उस पर खुद खड़े नहीं हो सके, तो फिर हमारे लिए मुनासिब नहीं थी ये बात। अच्छा ये फरमाइए सर, ये अगर मौलाना फजलुर रहमान को तौहीन अदालत में तलब कर लिया जाता है अदालत में, क्योंकि आज जो उनके अल्फाज थे उनको गैर मुनासिब समझा जा रहा है, तो फिर मौलाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे या वो अगर नोटिस आ गया उसको भी कबूल नहीं करेंगे आप? बात ये जब तलब करेंगे फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। हमारे फैसले बैठ के टेलीविजन पे नहीं होते, या कामरान अकेला नहीं करता, या ये फैसले मौलाना साहब खुद भी अकेले नहीं, हमारे अदारे करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा इशू हो गया है, आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, आप 14 मई को इलेक्शन करवाना चाहते हैं, आप 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, आप 18 अक्टूबर में करवाना चाहते हैं, आप नहीं करवाना चाहते, समझ नहीं आ रही कुछ आप लोगों की। बिस्मिल्लाह जो सब गुजारिश ये है कि किसी चीज़ में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चूँकि बात गवर्नमेंट की हो रही है। अगर आप मुज़ाकरात की बात करें तो गवर्नमेंट सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो तमाम इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, और उसमें मुतज़ाद सियासी जमातें हैं जिनके नज़रियात, ख्यालात, अफकार ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे से मिलते हो हर मामले में। ठीक। ये और बात है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हमेशा ये कोशिश रही है कि हर मामले के ऊपर सबको न सिर्फ ऑन बोर्ड लिया जाए बल्कि उनमें कंसेंसस पैदा किया जाए तमाम हमारे जो इत्तेहादी हैं। अब ये कि मुज़ाकरात होने या नहीं होने, और बिलखुसूस जो सुप्रीम कोर्ट में ये बात, ये केस गया है इलेक्शंस का, और वहाँ पे ये बात कही गई है कि सियासी जमातें आपस में बैठ के किसी एक नतीजे पे पहुँचें, उसमें PDM की जमातों में मुख्तलिफ़ुल ख़याल नज़रियात जो हैं वो सामने आए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा एक वाज़ेह स्टैंस है कि इमरान खान जो है वो एक डूबती हुई कश्ती का नाम है और आप एक मुर्दा घोड़े में जान डालेंगे अगर आप मुज़ाकरात करेंगे। हमें उनकी राय का बिल्कुल एहतराम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के हक़ में है। हमारी जमात के
आप ये कहें कि दोनों राय पाई जाती हैं। हमारी जमात के कुछ जो काबरीन है वो कहते हैं कि करें मुज़ाकरात, मियां नवाज शरीफ ग्रुप जो है वो नहीं चाहता, शहबाज शरीफ ग्रुप चाहता है। नहीं, इस तरह के कोई ग्रुप मुस्लिम लीग नून में मौजूद नहीं है। और हमारे जो आप वज़रा का मिसाल ले लें, आप वज़रा के अंदर बड़ी मतलब एक डेमोक्रेटिक तरीके से उनके अंदर जो है ये उनकी राय में तजाद है। कुछ कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होने चाहिए। तो ये सूरत हाल जो है ये अपनी जगह पे कायम है। और इसका ऑप्शन कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही विंडो दिया आपको, और वो भी कुछ अरसे के लिए, अब 27 अप्रैल के लिए। वैसे तो आज 4 बजे तक थी वो विंडो, बंद हो जाती। या आप 14 मई को इलेक्शन करवाएं या फिर मुज़ाकरात करें। इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ को और सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम मामलात को, गो के मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातें की हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये सारा कुछ इस तरह ना होता तो बहुत अच्छा होता। मैं उसको इस तरह कहूँगा कि उस इदारे के अंदर से जो आवाज़ें आई हैं वो ना आती तो बहुत अच्छा होता। मैं मिसाल देता हूँ कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो जब काबीना की मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे जितने भी इशूज़ होते हैं उन पे खुल के डिबेट होती है, लेकिन काबीना का जो एजेंडा है वो एक जारी होता है और उसमें वही होता है जो अक्सरियत का फैसला होता है। और यही सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए था। वहाँ से जो तरह तरह की बातें हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे और सो मोटो का जो जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर जो टेलीविज़न पे भी और फैसलों के अंदर जो बातें हुई हैं वो ना होती तो बहुत अच्छा होता। इख्तलाफ नज़र आया है। इलेक्शन की जो बात है, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो आइन का सिर्फ वो आर्टिकल पढ़ती है जिसकी तशरीह उन्हें सूट करती है। अल्लाह ताला का फरमान है कि नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। वो इस जुमले का पहला हिस्सा पढ़ते हैं कि नमाज के करीब मत जाओ, अगला हिस्सा मिला के पढ़ना चाहिए कि जब तुम नशे की हालत में हो। आर्टिकल की वो आइन के वो आर्टिकल्स जो उन्हें सूट करते हैं वो पढ़ रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन। आप भी तो यही कर रहे हैं ना सर। अच्छा, आर्टिकल आपको सूट करते हैं, आर्टिकल वो जिसमें ये है जनाब के इलेक्शन तब होंगे कि जब मुल्क में निगरान सेटअप होगा, वो नहीं पढ़ते। वो दोनों को मिला के पढ़े और एक दरमियानी रास्ता निकले कि जिसमें मुकम्मल तौर पे आईने पाकिस्तान की पाबंदी होनी चाहिए। अपनी मर्जी के जो है ना आधा जुमला पढ़ के बाकी को छोड़ ना दें। आर्टिकल वो भी पढ़े, ये भी पढ़े, पूरे दस्तूर को पढ़े। ठीक हो। दुरानी साहब, इशू ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हमारा जो 14 मई का फैसला है वो कायम है कि 14 मई को इलेक्शन पंजाब में होनी ही होनी है, लेकिन मुज़ाकरात की आप लोगों को एक गुंजाइश दी जा रही है कि एक मौका दिया जा रहा है, आप मुज़ाकरात कर लें। अब सवाल ये है कि अगर ये फैसला कायम है तो फिर मुज़ाकरात किस चीज पे होंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, एक तो मैं एक्सेप्शन लूंगा जो डॉक्टर साहब ने आयत की तर्जुमा किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं और पूरा कुरान बिलीव करते हैं और इसी तरह पाकिस्तान के आइन में बिलीव करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल नहीं देनी चाहिए, एज एक्सेप्शनल एग्जाम्पल, स्पेशली रिलीजन को कोट करके। ये पाकिस्तान में बड़ा सेंसिटिव इशू है। मेरा ख्याल है इससे हम मुबर्रा रहें तो बेहतर रहे, हम सियासी गुफ्तगू करें। अच्छा, बात यह है कि देखें, आइन के मुताबिक 2 चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी असेंबली डिसॉल्व की, सूबाई असेंबलियां, क्योंकि ये सारे पीडीएम वाले कहते थे जी आप असेंबलियां डिसॉल्व करें, हम इलेक्शन कॉल कर देंगे। उनका ख्याल ये था कि इनको कुर्सी और इक़्तिदार इतना ही प्यारा है जैसे इमरान खान को प्यारा है, ताकि वो ये असेंबली तोड़ नहीं सकते, असेंबली नहीं तोड़ सकता जिस तरह इनको प्यारा है। हमने असेंबलियां तोड़ दी और हम देख रहे थे कि ये इलेक्शन कॉल करेंगे, लेकिन बाजुमात हो कि पूरी हुकूमत ने और रियासत ने आइन की डिफाइंस शुरू कर दी। 90 दिन आइन में लिखे हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की है कि आप पूरा आइन जो है उसको फॉलो करें। आइन में लिखा हुआ जब असेंबलियां तहलील हो जाएंगी 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। वो 90 दिन का इशू जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के लिए भी आइन ने लिखा हुआ है कि 60 दिन के अंदर ज़िमनी इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन आप ज़िमनी इलेक्शंस की तरफ नहीं गए, आपने स्टे ऑर्डर ले लिया कोर्ट से। देखिए, इस वक्त जो है तमाम प्रोसेस जो है वो अदालत और आइन के मुताबिक हो रहा है। 90 दिन का इंतखाबात आइन में लिखा हुआ है। ये जनरल इलेक्शन है सूबाई असेंबलियों की 2। ये जब असेंबलियां तहलील होगी जनरल इलेक्शन है। 90 डेज में आपने इलेक्शन कराने हैं और केयर टेकर ने अपने घर को वापस चले जाना है साफ और शफाफ इंतखाबात करने के बाद। अभी जो है हमें बिल्कुल मंजूर है जो 14 तारीख को इलेक्शन है। ये इन्हीं की तरफ से ख्वाहिश थी कि जनरल इलेक्शन जो है वो इकट्ठा होना चाहिए, पूरे मुल्क में होना चाहिए। हालांकि 18वीं तरमीम बड़ी क्लियर है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में जहां जहां पे हो रहा है, कहीं पे आइन में नहीं लिखा हुआ एक दिन इंतखाबात होने। इंतखाबात जहां पे आ रहे हैं आप वहां पे करें। लेकिन ये जो इस वक्त हुकूमत है, पूरी हुकूमत और रियासती इदारे जो है वो बशमूल पार्लियामान के उन्होंने डिफाइंस की, उन्होंने कोर्ट ऑर्डर भी और आइन की भी डिफाइंस की कि ये हो ही नहीं सकता।
आप चाहे इलेक्शन कमीशन देखें, चाहे वो पार्लियामान को देखें, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देखें, फाइनेंस को देखें, ये सारे डिफाइंस कर रहे हैं इस वक्त जो है आइन की। अभी हम ये कह रहे हैं कि हमें मंजूर है, लेकिन उसमें देखिए दुर्र साहब एक रवायत चली आ रही है कि एक ही वक्त इलेक्शन होता है, एक ही दिन होता है, क्योंकि अगर सूबों में अलग इलेक्शन होंगे तो जनरल इलेक्शन उससे मुतासर होता है। ये जो आइन के अंदर प्रोविजन रखी गई है इसको बड़ा सोच समझ के रखा गया है कि अगर अलग अलग इलेक्शन होंगे तो फिर एक इलेक्शन दूसरे इलेक्शन पर असरअंदाज होता है। देखिए चौधरी साहब, बात यह है कि जब इतनी डिफाइंस हो चुकी है, ऑल ऑफ अ सडन इनके दिल कैसे बदल गए इलेक्शन के लिए, जबकि ये मुसलसल डिफाइंस कर रहे हैं। इनके इंटीरियर मिनिस्टर कहता है राना असनावाला कि तुसी करा के दिखाओ 14 तारीख को इलेक्शन। ये लेवल है कॉन्वर्सेशन का टीवी पे हो रहा है कि करा के दिखाएं जी ये 14 तारीख को इलेक्शन। उसमें ऑल ऑफ अ सडन इतना ईमानदारी कैसे हो गई कि इनको दिल में आया कि जी इलेक्शन होना चाहिए। ये इनकी नीयतें बिल्कुल भी इलेक्शन की नहीं है, ये खौफजदा हैं। हम वाहिद पार्टी हैं जिसने पंजाब में टिकट बांटे हैं। नून लीग ने टिकट ही नहीं बांटे, पीपल्स पार्टी ने 15 लोगों को टिकट दिया है। ये तैयार ही नहीं है इलेक्शन के लिए, ये किसी सूरत में इलेक्शन नहीं जाना चाहते, ये एक बहाना है। मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं कि 2 करारदादें असेंबली से, जो कि बड़ी अच्छी उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है चीफ जस्टिस साहब ने, कि पार्लियामान में अगर करारदादें आपकी इतनी छोटी हैं तो इसका मतलब है कि आपको जो है इत्तेमाद लेना चाहिए, वोट जो इत्तेमाद खो बैठे हैं पार्लियामान में। आपको इस वक्त नीयत नहीं है इलेक्शन कराने की, वरना ये नहीं हो सकता कि रातों रात आपके दिल में बड़ा ईमान जज्बा जागा जमहूरियत का। और दुरानी साहब, अगर फर्ज कर लें कि 27 अप्रैल तक मुज़ाकरात नहीं होते, उसका कोई दरमियानी रास्ता मुज़ाकरात में नहीं निकलता, तो फिर क्या होगा? डेड लॉक हो जाता है, तो आपके ज़हन में कोई है ऑप्शन कि फिर क्या ऑप्शन हो जाएगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा? जी 14 मई जो है वो डिफाइंड है, पंजाब में इलेक्शन है। इसी तरह 1 मार्च के ऑर्डर में चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया हुआ है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को, आर्टिकल 13 जो है, पैरा 13 जो है वो उनको भी इंतखाबात के लिए कह रहा है, क्योंकि वो भी मुर्तकिब हो रहे हैं इस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, जो उन्होंने रेफर किया हुआ और हमने उसको टेकअप किया हुआ है कोर्ट में। ये इंतखाबात की तरफ जाएगा। 13 अगस्त को इनका वैसे टाइम खत्म हो रहा है असेंबलियों का, तो इस वक्त अगर ये गुफ्तगू होती है या नहीं होती तो इनकी ख्वाहिश इकट्ठा हो। हम तो कह रहे हैं जी इलेक्शन की तरफ जाएं, जो आईनी तरीकाकार है 90 दिन का, जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिखाई हुई है 14 मई को, उस इंतखाबात होने चाहिए जी, हम उसके लिए तैयार हैं। हाँ, अगर ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि जी कोई दरमियानी रास्ता है, हम उसके भी इनके साथ तैयार हैं कि जी आप बात करें, लेकिन इलेक्शन पे। लेकिन उसका दरमियानी रास्ता क्या होगा? मसलन आप देखें, आपकी एक पोजीशन है, आप ये कहते हैं कि इलेक्शन हर सूरत 14 मई को होंगे, ये कह रहे हैं कि 14 मई को नहीं होंगे, वो अक्टूबर के अंदर होंगे। तो अब अगला सवाल फिर वो बनता है कि जब आप अपनी पोजीशन ही छोड़ रहे हैं, ये अपनी पोजीशन ही छोड़ रहे हैं, तो मुज़ाकरात किस चीज पे होंगे फिर? देखिए ये तो इनकी ख्वाहिशात में 13 अगस्त में इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। 2 सूबाई असेंबलियां और विफाक में खत्म हो जाएंगी, असेंबलियां तहलील हो जाएंगी 13 अगस्त को। उसके बाद इनके पास टाइम वैसे ही बड़ा थोड़ा है। आज अप्रैल गुजर के 2 माह की बात है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इंतखाबात उधर अक्टूबर में हो जाए, ये 2 असेंबलियां भी हो जाए, हमें दोनों सूरत में विन विन सिचुएशन में। ठीक हो, परेशानी तो इनको है कि जी हमने इकट्ठा इंतखाबात करना है, और ये इंतखाबात नहीं करना चाह रहे। ये चाह रहे हैं किसी सूरत में कि हम जो है इस चीज को डिले कर दें। इस वक्त सियासत का सुल्तान इमरान खान है, वो फैसले कर रहा है, वो बता रहा है कि जी हम जो है सबसे ज्यादा मकबूल हैं और अवाम उसके पीछे खड़ी है। ये खौफजदा हो गए हैं उससे, वो कह रहे हैं कि जी हम लेंगे। अच्छा, मुझे दुरानी साहब मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन अब इशू फिर वो है कि अगर फर्ज कर लें कि ये कंप्लाइज नहीं होती, मुज़ाकरात नहीं होते, कोई दरमियान का रास्ता नहीं निकाला जा सकता, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैसला कोर्ट का है उसे इंप्लीमेंट करवाया जाएगा और फिर ये हुकूमत डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब देखें, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इमरान खान साहब के साथ निगोशिएट करें, उनके साथ बैठें, दरमियान का रास्ता निकालें, और अगर आप नहीं निकालते तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला 14 मई का वो कायम है और आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर वज़ीर आज़म साहब भी गए, 3 आपके मिनिस्टर भी गए। देखिए, जहाँ तक वज़ीर आज़म की पोजीशन का ताल्लुक है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त तक अहकामात आए हैं इलेक्शन 14 मई को कराने के हवाले से, उनमें से कोई भी बराह रास्त वज़ीर आज़म के ऊपर हुक्म जो है वो लागू नहीं होता। वो तमाम अहकामात जो है फेडरल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। सर, आपका कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारा कहना बिल्कुल भी डिफरेंट स्टाइल से सोच रही है। सर, आप उनके रिमार्क्स देखें जजेस के पिछले 2 दिन के। सर, जजेस के अगर सिर्फ रिमार्क्स है ना, तो इससे पेशतर जो चीफ जस्टिस हैं उनका फैसला मौजूद है। उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास
चीफ एग्जीक्यूटिव का इख्तियार रहे। ठीक है, उन्होंने अपने फैसले के अंदर, ये साकिब निसार साहब ने प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात जो हैं वो कैबिनेट के हवाले कर दिए। तो आज आप प्राइम मिनिस्टर को कैसे पूछ सकते हैं? अभी तो इस मोज़ेज़ बेंच जो है उसके रिमार्क्स है ना, हमारे पास तो फैसला मौजूद है इसी सुप्रीम कोर्ट का। सर उस फैसले की पहली बात तो ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहरास सुप्रीम कोर्ट की ना तो इनके साथ में आते हैं ना उनके अहकामात के साथ में आते हैं। दुरानी साहब ने बात की अगर ये इलेक्शन के हवाले से आपको टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट अगर सजा दे दे तो आप फारग हो जाएंगे, फिर अपील आपने बाद में करनी है। आपने किस जगह साहब अगर तो सुप्रीम कोर्ट अपना वो इख्तियार इस्तेमाल करे जो उसके पास है, जिसे उर्फ आम में कहते हैं जनाब सो मोटो, मतलब वो एक डंडा नुमा हथियार है, वो तो मैं और आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं इस पर भी वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त वो क्या कहते हैं सिक्का राजुल वक्त कानून नाफिज अमल है, उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तौहीन अदालत की कार्रवाई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हो सकती, होगी पूरी कैबिनेट के खिलाफ होगी, पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ होगी, क्योंकि वो इख्तियार जो कैबिनेट के पास था वो ले गए हैं। लेकिन उसके लिए सर आपको अपील करनी पड़ेगी। ये मैं टेक्निकल बात आपके सामने कर रहा हूं, आपको टेक्निकल बात बाकी आप जो बात है अगर आगे आते हैं जस्टिस साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को फारग कर देते हैं ना खड़े खड़े सर, तो उसके बाद आप फारग हो गए, बाकी फिर आपने अपील करनी है, अपील सुने ना सुने कोर्ट ने फैसला करना। इस तरह आप किसी ग्रेड 17 के ऑफिसर को फारिग नहीं कर सकते जिस तरह आप कह रहे हैं। कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर ने किया हो, ये सारी की सारी जिम्मेदारी पार्लियामेंट के साथ है। दूसरी बात जो है ना, थोड़ा सा आगे आते हैं, जो बात की अभी दुरानी साहब ने कि जनाब ये देखें राना सनाउल्लाह साहब क्या बयान दे रहे हैं कि जी किसी सूरत में भी इलेक्शन जो है 14 मई को नहीं होंगे या नहीं हो सकते, जो मर्जी कर लें, वो इंतजामी बुनियादों के ऊपर कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इट्स नॉट पॉसिबल। और अभी आप देखें मसलन 27 को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तारीख है, उसके बाद आगे 2-3 और अगर तारीख है तो 14 तो आपके सर के ऊपर है, 14 कैसे इलेक्शन हो सकते हैं। और फिर दोबारा वही बात कहा जाता है ठीक है जी आप 14 को ना करवाएं, आप 24 को करवा दें, 10 दिन आपको और ग्रेस पीरियड दे देती तो आप इलेक्शन करवाएंगे। फिर देखें हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जो मैंने पहले वो खुदा न खास्ता मैंने जो मिसाल दी थी उससे मैं कभी भी सियासत में मजहब के हवाले उस एंगल से नहीं देता, वो मैंने सिर्फ एक इस्तारा ने एक बात की थी कि आइन को प्रॉपर पढ़ें, पूरा पढ़ें, पूरे आर्टिकल्स को पढ़ें, जो आप हाकिम है वो भी पढ़ें, जो आपके मौक़िफ़ के खिलाफ है वो भी पढ़ें। तो हम उस आर्टिकल की भी बात कर रहे हैं 90 डेज के साथ कि जहां पे इलेक्शन एक दिन होने हैं और निगरान सेटअप के उसमें होने हैं, उस पर बात करके इलेक्शन एक दिन हो। और ये एक दिन का फितना नहीं है। आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब में एक दिन हो, लेकिन हो अक्टूबर में। हमेशा एक बात की है कि ये फितना अगर सिर्फ इस इलेक्शन तक महदूद हो कि सूबे के इलेक्शन अलग, मरकज के इलेक्शन अलग, तो हम इस पर हाँ भी कर दें, लेकिन ये फितना हमेशा के लिए होगा। जब 5 साल बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे यही फितना होगा कि जनाब अब गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट वो तो केयर टेकर नहीं है, और जब पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी वहां पे कौमी असम्बली के इलेक्शन हो रहे होंगे। तो अब आपका ख्याल ये है कि इलेक्शन अगर होंगे तो अक्टूबर में ही होंगे जब सारी असम्बलियां टूट चुके हैं? हमारा ख्याल ये है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। एक दिन की वजह यही है, ये कह रही है, और कोई अक्टूबर बहुत दूर नहीं है, अगर कोई उससे कोई चंद हफ्ते इधर उधर भी हो सकता है, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। यानी 13 अगस्त के बाद ही हो सकता है, 13 अगस्त को सारी असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी मेरा ख्याल है। अच्छा मुझे समझ नहीं आती कि अगर महीना 2 महीने से तो पूरा आसमान अपने सर पे उठाया हुआ है, पाकिस्तान में एक हैजान की कैफियत आपने मुब्तला की हुई है, अगर महीना 1.5 महीने आगे हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक हो साहब, आपसे सवाल है कि सर देखें सिराजुल हक साहब का एक फार्मूला है, वो ये कह रहे हैं कि ईद उल अजहा के बाद भी इलेक्शन हो सकते हैं, और उनका ये कहना है कि ज्यादातर सियासी जमातें इस पे एग्री भी कर रही हैं। अब अगर ईद उल अजहा के बाद इलेक्शन हो जाते हैं तो सर उसमें हर्ज क्या है? सिर्फ आपको 2 महीने थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, उस तरफ से गवर्नमेंट को 1.5 महीना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जुलाई के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है, सीरियस एग्रीमेंट है, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात इसके ऊपर हो सकते हैं, कोई ऐसा इसमें अभाम या शक नहीं है, लेकिन इनकी नीयतों में शक है जी हमें। अभी देखें ना, मुस्लिम लीग का जो है नून शीन खे अपना एक उनका पोजीशन है, इस तरह पीडीएम की बाकी 12 जमातों का अपनी एक पोजीशन है। इत्तेफाक राय पीडीएम में नहीं इस पर पाया जा रहा। पहले तो ये आपस में इत्तेफाक राय कर लें, फिर ये आप आ जाएं, जब सीरियस कोई चीज ले आएंगे तो फिर हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे। लेकिन मेरा जो पॉइंट है तो साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब एक दफा आप आइन से इनराफ कर गए, आप एक सुखम आइन में क्रिएट कर जाएंगे और उसके ऊपर फिर कोई भी प्ले कर सकता है। कल को कोई आ जाएगा, वो कहेगा कि जी हम तो 6 साल इलेक्शन नहीं कराते हैं, 10 साल नहीं कराते हैं, 2 साल नहीं कराते, फिर यहाँ पे हम प्रोग्रामों में गुजारिश ही करते रहेंगे इलेक्शन करा दें।
ना सुप्रीम कोर्ट होगी, ना जो है कोई इम्प्लीमेंटेशन बॉडी होगी जो ये करके देगी, वो अथॉरिटी क्रिएट कर देंगे। लेकिन सर आज सिराजुल हक साहब का जो नुक्ता था वो नुक्ता बड़ा दिलचस्प था, जो जाहिर है उन्होंने फरमाया। उन्होंने कहा जी देखिए 90 दिन का बैरियर तो टूट गया ना सर, जब 105 दिन गुजर चुके हैं तो अब अगर 205 दिन गुजर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इसमें तो 1005 गुजर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो अर्जेंसी है कि आप जितना आगे जाएंगे तो आप उसमें वैक्यूम क्रिएट करते जाएंगे और प्रेसिडेंट सेट होता जा रहा है। देखिए ये डिफाइंस भी पहली दफा ही हो रही है ना जी। आपने कभी देखा कि इलेक्शन अनाउंस ना हुए हों? मतलब ये 1971 के बाद जहां पे इलेक्शन माने नहीं जा रहे थे और असेंबली कॉल नहीं हो रही थी, ये पहली दफा हो रहा है यहाँ पे कि आप इलेक्शन जो आपका स्केड्यूल है उसको अनाउंस नहीं कर रहे हैं। जो आपकी केयर टेकर हुकूमतें हैं वो लेके बैठ गई हैं, गवर्नर डेट नहीं दे रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, बड़ा सीरियस इशू है, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप उस तरफ को जा रहे हैं डायरेक्शन में जो कि मुल्क को एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल जो है डेडलॉक में ले गया है, जहां पे आप दिन गुजारी जा रहे हैं। अभी उसमें बिल्कुल ठीक है, 105 दिन हो गए, आप अगला बंदा जो भी फैसला कर ले, आपको वैक्यूम मिल गया है इन दी लॉ। आप कहेंगे जी मैं 10 साल इलेक्शन नहीं करा था, जनरल ज़िया ने 90 दिन का कहा था, वो 11 साल रहे, तो इससे तो आप क्रिएट कर दें। तो हमें सीरियसनेस रखनी चाहिए इसके ऊपर। इशू ये है कि सीरियसनेस है नहीं है और ये इसको लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं। आपस में इत्तेफाक करें, एक वर्केबल आप एक सिचुएशन लेके आए, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए सियासी पार्टियां हमेशा गुफ्तगू करती हैं, हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आपस में कंसेंसस कर लें। पार्टी के अंदर भी इनका कंसेंसस नहीं है, पीडीएम के अंदर कंसेंसस नहीं है। अरे दुरानी साहब से ये नईर बुखारी साहब को हमने ज्वाइन कराया है। बुखारी साहब आपका बहुत बहुत फरमाइए सर। 3 वर्जन है आपके इस वक्त, एक अदालत के बाहर है, उसमें आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरा अदालत के अंदर है आपका एक वर्जन, और तीसरा बिलावल भुट्टो साहब का वर्जन है। आज बिलावल भुट्टो साहब का वर्जन और मौलाना फजलुर रहमान साहब के वर्जन में कोई खास फर्क नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क था। ये बिलावल साहब अंग्रेजी में कह रहे हैं और मौलाना जो है वो उर्दू में, खालिस उर्दू में कह रहे हैं। तो अब आपका मौकफ है क्या? आप इस बेंच के सामने पेश होना चाहते हैं, आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? सब मुज़ाकरात को इनिशिएट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि जो कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी है नेगोशिएट करने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर है, और हमें जो डेडलॉक बन रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, इस पे बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, और इश्यूज रिजॉल्व भी हमेशा डायलॉग से होते हैं। पीपल्स पार्टी कभी भी डायलॉग से इनकार नहीं करती, और आज भी जो मौकफ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और जो एक स्टेटमेंट फारूक नायक साहब ने पढ़ के भी सुनाई, और जिस पिटीशन में आज प्रोसीडिंग हो रही थी, उस पिटीशनर ने भी यही कहा कि जी एक दिन इलेक्शन होना चाहिए। इशू तो यही था, और बहुत जितनी भी जमातें थी, चाहे वो काजी हुसैन अहमद थे या बाकी दिगर जमातें थी, इवन पीटीआई वो भी कंसीड करती है कि जी इलेक्शन जो है नेशनल और प्रोविंशियल के एक दिन पे होने चाहिए। ठीक। और ऑब्वियसली वो 90 डेज की जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन की, वो तो अब उससे बियॉन्ड चला गया मामला। तो अब असल इशू ये है कि जी इलेक्शन सिर्फ खाली पंजाब का इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन वो जनरल इलेक्शन हो जो नेशनल असेंबली और चारों प्रोविंशियल असेंबलीज पे, उसके बारे में डिस्कशन जारी थी, और यही बात पीटीआई भी कहती है, और इवन प्रोफेसर साहब ने भी, सिराजुल हक साहब ने भी यही प्रपोज किया। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑब्वियसली बड़ा ओपन स्टैंड लिया कि हम अपने जो पीडीएम की जो गवर्नमेंट में अलायंस में बैठे हैं, हम पहले इनसे नेगोशिएट करेंगे, इनको कन्विंस करेंगे, और फिर इनको कन्विंस करने के बाद हम दीगर जमातों से भी बात करेंगे। इश्यूज ओनली दिस, ये 14 मई वाला इलेक्शन जो है, अब वो उसकी जो डेट वेट थी गुजर गई थी, और अभी भी अगर फाइनेंसिस भी नहीं मिले, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, इन दिनों में तो बैलेट पेपर ही नहीं पब्लिश हो सकते। 297 तो आपका ख्याल ये है कि ये जो अदालत का 14 मई का फैसला है, अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही, अब वो खत्म हो चुका है, जबकि अदालत ये कह रही है कि फैसला इंटैक्ट है, हम ये करवाएंगे? नहीं, देखिए फैसला उनको यह आया, वो ऑन ग्राउंड वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आप मुझे बताएं कि 27 की डेट दी, अगर 27 को भी फंड रिलीज एनीवे हो जाते हैं, तो आया ये बैलेट पेपर और जो लिस्टें हैं वो पब्लिश हो सकेगी, 14 को इलेक्शन हो सकता है। इशू ये है, इशू ये नहीं है कि 14 को इलेक्शन होता कि नहीं होता, इशू ये है कि इलेक्शन इस मुल्क में कंसेंसस से
एक डेट पे होने चाहिए, क्योंकि आज चेयरमैन ने कहा कि जी बात यह है कि ये दोबारा रिवाइवल ऑफ वन यूनिट जो है ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ऑब्वियसली कि जब इलेक्शन मुख्तलिफ डेट्स पे होंगे, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में और फेडरेशन में, तो फिर उसके रिजल्ट एक दूसरे पे उसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक। फॉर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ये बहुत जरूरी है कि एक डेट पे इलेक्शन हो। ओके, अच्छा बुखारी साहब, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक मैंने लेनी है। सवाल बड़ा सिंपल है कि आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन 13 अगस्त की जब गवर्नमेंट वफाक की और सूबों की खत्म हो तो उसके 90 डेज के अंदर होना चाहिए, यानी 8 अक्टूबर या 8 से लेकर 18 अक्टूबर के दरमियान होने चाहिए। आपकी ये प्रपोजल है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नहीं बुखारी साहब, आप ये फरमाइएगा कि आपकी प्रपोजल ये है कि आप वफाक की असम्बली की मुद्दत पूरी होने दें, फिर बलोचिस्तान और खैबर और उसके साथ सिंध की असम्बली उसकी मुद्दत भी पूरी हो, और जब 13 अगस्त को ये तीनों असम्बलीज टूट जाएं तो उसके 90 डेज के अंदर होनी चाहिए, या उससे पहले भी आप एग्री कर रहे हैं कि अगर जुलाई में अगर हो जाते हैं इलेक्शन तो आप ये तीनों असम्बलियां पहले तोड़ देंगे? बात ये तो बात वो जब टर्म पूरी हो जाती है तो 90 डेज की बात नहीं है, फिर 60 डेज की बात है। 60 डेज, ठीक, अभी बुनियादी बात है। ठीक ठीक ठीक। सेकेंडली, अभी हमने कहा कि हम जो पीडीएम और हम अलायंस में बैठे हैं, हम इन जमातों के साथ नेगोशिएट करेंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारा आपस में कंसेंसस हो ताकि हम उसी बात को हम आगे लेके चल सकें और जाके अपोजिशन से हम बात कर सकें। लेकिन पहले जैसे कि जे जो आई है वो तो डायलॉग करने के हक पे नहीं है, लेकिन उनको परसुएट करने की कोशिश की जाएगी। दीगर जमातें भी इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि मेरे जो कोलिशन पार्टनर है उनका मौकम यह है कि डायलॉग के जरिए इसी को रिजॉल्व किया जा सके। होपफुली जब हम एक पेज पे आ जाएंगे जो पीडीएम की जमातें और हम हैं, तो अल्टीमेटली फिर हम दीगर से भी बात करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबलीज के और नेशनल असेंबलीज के एक दिन होने चाहिए। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मसला ये है कि फर्ज कर लें आप एग्री कर लेते हैं कि जी जुलाई में इलेक्शन करवा देते हैं, तो फिर आपको वफाक की असम्बली जल्दी तोड़नी पड़ेगी, आपको सिंध की असम्बली भी जल्दी तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन बलोचिस्तान की असम्बली कैसे तोड़ेंगे? वहां पे तो कोलिशन गवर्नमेंट है। देखिए, मेरा ख्याल है कि हम जो कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है उससे थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं जो आपने मुझसे सवाल किया है। एंड आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं आपको वो सूरत हाल बता सकूं या उस पर तबसरा कर सकूं कि जिस पे फैसला जो है वो तमाम इत्तेहादी जमातों ने मिल के करना है। अगर ये मेरी पार्टी से मुतल्लिका सवाल होता तो ज़रूर मैं इसका जवाब देता, लेकिन ये चूँकि पीडीएम की गवर्नमेंट है और जो कि या एक नेचुरल जो मुद्दत है असम्बली की वो पूरी होनी है। सूबाई असम्बलियाँ जो हैं सिंध की, बलोचिस्तान की, उनकी अपनी जो है एक आइनी मुद्दत पूरी होनी है, और उससे पहले अभी इस पर कोई बात नहीं है कि पहले असम्बलियों को तोड़ें या इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी बनाएं। मेरा ख्याल वक्त के साथ ये चीज़ें होंगी, लेकिन एक दिन फिर वही है कि ये असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें और उसके बाद एक दिन इलेक्शन। क्लैरिटी मौजूद है। अभी बुखारी साहब जो हैं ऑनरेबल, वो सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बड़ी क्लैरिटी से बात की है। हमारी सफ़ों के अंदर जो है वो क्लैरिटी है। मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये सोल्यूशंस जो है जाहिर है ये हमें किसी न किसी तरफ जाना पड़ेगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता चलूँ। पाकिस्तान इस वक्त वाकई बदकिस्मती के एक ऐसे खौफनाक फेज से गुजर रहा है कि जिसमें किसी अदारे को, किसी शख्स को ये पता नहीं कि उसने काम क्या करना है। पार्लियामेंट इस वक्त कंफ्यूज बैठी है कि उसने क्या काम करना है, और गवर्नमेंट इस वक्त फुली कंफ्यूज है, उसे नहीं पता कि मैंने क्या काम करना है। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी एक कंफ्यूजन है, उसे भी समझ नहीं आ रही कि उसने मामलात को कैसे चलाना है। इमरान खान साहब अपोजिशन है और वो फुली कंफ्यूज है कि क्या उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं या उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, उन्होंने लड़ना है या उन्होंने नहीं लड़ना, उन्होंने पार्लियामेंट में वापस जाना है या उन्होंने पार्लियामेंट में वापस नहीं जाना, उन्होंने नए इलेक्शन करवा के उनके नताइज मानने हैं या उन नताइज को नहीं मानना। और इसी कंफ्यूजन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अब उसका हिस्सा बन गई है, वो भी उसमें शामिल हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये पता नहीं है कि उसने ये 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने, और अगर नहीं करवाने तो फिर अगले इलेक्शन कब होंगे। तो पाकिस्तान इस वक्त फुली एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, और जब तक हम इस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन से इस मुल्क को नहीं निकालेंगे उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चल सकेगा। और इस कंफ्यूजन का नुकसान ये हो रहा है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त किसी जगह नहीं जा रहा, ना पीछे ना आगे, एक जगह पे बैठ गया,
और हमारी मैशत रोज़ाना की बुनियाद पे खौफनाक एक दलदल में धंसती चली जा रही है। अगर हमने इस मुल्क को बचाना है तो हमें इसे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन से निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना होगा कि वो कौन सी उसकी डोमेन है जिसमें बैठ के उसने काम करना है। गवर्नमेंट को यह फैसला करना होगा कि उसकी क्या डोमेन है, और पार्लियामेंट को अपना फैसला करना होगा, एस्टैब्लिशमेंट को अपना फैसला करना होगा, और फिर सब मिलकर एक डिसीजन करेंगे तो ये मुल्क चलेगा। वरना रोजाना इसी तरह अदालतें लगती रहेंगी, रोजाना रिमार्क्स आते रहेंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहेगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।